Morning students, last class I have given you the journal entries or accounting procedure of GST transactions. Okay, so I have told you that we have two types of GST, intrastate and interstate. Intrastate GST and interstate GST. Intrastate GST means when we transfer or purchase or sale of goods take place within the state boundary, it is called intrastate. Okay, and when the goods travel from one state to another, it is called interstate. तो इंट्रास्टेट में क्या होता है? इंट्रास्टेट में हम लोग का जीएसटी दो पार्ट में लगता है, एक सेंट्रल जीएसटी और एक एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी. सपोज जीएसटी का रेट है 5%, तो सीजीएसटी विल बी 2.5%, एसजीएसटी विल बी 2.5%, दोनों मिला के 5% हो जाता है. ओके, आपको जो उस दिन हम नोट्स दिए थे उसमें मैंने मेंशन किया था कि इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड एंड सेल विद इन द स्टेट, द शेयर ऑफ सेंटर एंड स्टेट इज 50-50, हाफ ऑफ. ओके, 1:1 रेशियो. Today we will go through the journal entries for intra-state supply of goods, means sales within the same state. Okay. Now see here. For purchase of goods, when we purchase goods, our entry is purchase account debited to bank account, purchase account debited to cash account, or purchase account debited to supplier account or creditor account if we have credit purchase. Okay students. बट जब हम जीएसटी के साथ लाते हैं गुड्स को, तो जीएसटी पेड मीन्स इनपुट जीएसटी, जीएसटी कलेक्टेड मीन्स आउटपुट जीएसटी. ओके, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब जो हम जीएसटी देते हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट. जब हम गुड्स को सेल करते हैं उस वक्त जो जीएसटी हम लेते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट. ओके स्टूडेंट्स, सो सी हियर. फॉर परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिटेड, जो परचेज का अमाउंट है वो लिख देंगे. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और क्रेडिटर्स अकाउंट. सिमिलरली फॉर सेल ऑफ गुड्स, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कस्टमर और डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी बीइंग गुड सोल्ड. फॉर परचेज रिटर्न, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. यहाँ पर इनपुट क्यों हुआ? क्योंकि हमने परचेज किया हुआ गुड्स को वापस किया है, तो परचेज किए हुए गुड्स पे मैंने इनपुट दिया था, तो वो इनपुट अब मेरे को रिटर्न हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, और अगर सेल रिटर्न होता तो सेल रिटर्न में आउटपुट था, तो यहाँ पर आउटपुट का ही जिक्र होगा. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग. अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो उस एसेट पे भी हम जीएसटी देते हैं. पर इसमें क्या होता है कि इसमें ये तो एसेट हम बेचने के लिए नहीं ला रहे हैं, ये तो हम अपने गुड्स में परचेज के लिए ला रहे हैं. ओके, तो एंट्री विल बी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम एसेट परचेस करें तो मैंने बताया ना, एसेट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक. सिमिलरली जब हम कोई एक्सपेंसेस पे करेंगे, सैलरी देंगे, कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम पे करेंगे, सैलरी वेजेस पे नहीं लगता है, मैंने आपको बताया था, पर उसके अलावा जो मिसलेनियस जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो जब हम पे करेंगे, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. ओके, इसी प्रकार से ये सब इनपुट हो गए. अगर मेरे को कोई इनकम आएगा, अगर इनकम आएगा तो वो भी जीएसटी के साथ आएगा. ओके, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, मैंने कमीशन रिसीव किया है, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी. ओके,
ड्राइंग्स है ना, पर्सनल यूज के लिए है, तो उस पर मैंने इनपुट पे किया था। यहाँ पे आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि हम परचेज लिख रहे हैं, परचेज पे इनपुट था तो इनपुट ही लिखेंगे। ओके, अगर गुड्स लॉस हो गया या फ्री सैंपल में दिया गया या गुड्स चोरी हो गया तो एंट्री होगा वो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST अकाउंट। अब स्टूडेंट्स लास्ट में आते हैं हम लोग कि इसको हम सेटल कैसे करेंगे, इसको हम सेटल कैसे करेंगे। ओके, रुको। नाउ स्टूडेंट्स, जब सारे ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हमारा आखिरी ट्रांजेक्शन आता है ये वाला, सेटिंग ऑफ इनपुट अगेंस्ट आउटपुट GST। जो आउटपुट GST हमने कलेक्ट किया है उसको हम इनपुट से सेटल करेंगे, ठीक है। सॉरी, जो इनपुट हमने पे किया था उसको हम आउटपुट से सेटल करेंगे। इसका एंट्री होता है हमने जो कलेक्ट किया दैट विल बी डेबिटेड, दैट इज आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। ये एंट्री हम करते हैं। ओके, अगर कुछ अमाउंट अगर डिफरेंस का बच गया देन वी राइट टू बैंक अकाउंट, यानी कि ये जो अमाउंट जो होगा दिस विल बी पेड टू गवर्नमेंट एज GST। ये पैसा हम GST के रूप में गवर्नमेंट को पे करेंगे। ओके, हमारा आउटपुट देखो, GST जब हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं तो हम ऑलरेडी GST पे करके ला रहे हैं, यानी हमने उस गुड्स के बदले का पैसा जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया, दैट इज कॉल्ड इनपुट। फिर जब हम उस माल को बेच रहे हैं तब फिर हम कस्टमर से अपने GST ले रहे हैं, वो जो GST मेरे पास वापस आ रहा है दैट इज आउटपुट GST। नेचुरल सा बात है, हमारा सेल प्राइस जो होता है वो हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, यानी मेरा जो आउटपुट जो मेरा कलेक्शन जो होगा GST का वो इनपुट से ज़्यादा आएगा। तो इनपुट से जितना ज़्यादा होगा वो टू बैंक कर देंगे और वो हम फिर गवर्नमेंट को पे करेंगे। यही है GST का पेमेंट का रूल स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर? नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 1। सी एग्जाम्पल नंबर 1, purchase goods for 2 lakh on credit. Entry will be purchase account debited, input CGST account debited, input SGST account debited, to creditors account 2,24,000। 2 लाख का परचेज और इसके ऊपर 6% बोल रहा है CGST, 6% बोल रहा है SGST, तो 12,000 CGST और SGST हो गया, टोटल हो गया 2,24,000। उसके बाद हमने उस गुड्स को बेच दिया है क्रेडिट पे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स 3 लाख और 6% GST लग रहा है सेंट्रल पे भी और स्टेट पे भी, यानी 18,000 टोटल कॉस्ट 3,36,000। उसके बाद हमने इस ऑफिस के लिए कंप्यूटर प्रिंटर लिया है 50,000 का, जिसका पेमेंट हमने चेक से किया। चेक से किया मतलब ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और उसके ऊपर फिर 6% CGST, 6% GST। ओके, तो 50, 3, 56,000 रुपये हो गए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आइए लीगल कंसल्टेशन फीस 10,000 पेड इन कैश, तो लीगल फीस उसके ऊपर भी GST दे रहे हैं, सर्विसेज पे भी GST लगता है ना, इसलिए उसके ऊपर भी इनपुट है, जो जो हम पे कर रहे हैं वो इनपुट टू कैश अकाउंट हमने एंट्री कर दिया। उसी प्रकार हमने रेंट पे किया बिजनेस का, उसका भी हमने एंट्री कर दिया।
इसके बाद जब हम एडजस्टमेंट करेंगे फाइनल सारी एंट्रीज होने के बाद, हम मंथ के लास्ट में इसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, सारे आउटपुट को जोड़ लीजिए। सारे आउटपुट को हम जोड़े तो मेरा आउटपुट क्या आया, सिर्फ एक बार मैंने बेचा है तो आउटपुट आया 18,000। और इनपुट क्या आया, इनपुट सबसे पहले हमने इनपुट 12,000, फिर इनपुट आया हमारा 3,000 15,000, उसके बाद इनपुट आया 600 15,600, उसके बाद फिर इनपुट आया 1200 यानी 16,800। तो 16,800 CGST, 16,800 SGST। तो 18,000 रुपया कलेक्शन हुआ दोनों से, 18 और हमने पे किया 16,800। कहने का मतलब ये है कि हमारा टोटल GST का जो कलेक्शन हुआ वो 36,000 का हुआ, और टोटल जो मेरा इनपुट जो हम पे करके आए थे वो था 33,600। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो 2,400 का, वो हम लोग टू बैंक कर देंगे। दिस विल बी द नेट अमाउंट टू बी पेड टू द गवर्नमेंट एज GST। ओके स्टूडेंट्स, आपको बता दें इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोग खुद से बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।